हेलो एवरीवन। जेआर होम ट्यूशन में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर बेसिस सेंटेंस। सेंटेंस का काइंड्स क्या, प्रकार कितने हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे फंक्शनल बेसिस सेंटेंस, द टाइप्स ऑफ सेंटेंस फंक्शनल बेसिस। वो सेकंड पार्ट था, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर, तो ग्रामर में यही अभी उसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट थर्ड, सेंटेंस का ही पार्ट थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस सेंटेंस, द टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिस। तो चले शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर बेसिस सेंटेंस, देयर आर 4 टाइप्स। 4 प्रकार के स्ट्रक्चर बेसिस सेंटेंस होते हैं। वो सेंटेंस क्या क्या है? सिंपल सेंटेंस, जिसको हिंदी में सरल वाक्य कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि संयुक्त मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो इन चारों सेंटेंस का नाम हम लोग जान गए। अब इन चारों का हिंदी भी नाम जान गए। अब डेफिनेशन पढ़ना है, हम लोग को परिभाषा जानना है कि सिंपल सेंटेंस होते क्या है, उसका क्या डेफिनेशन है। तो चले एक बार देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट हो। सिंपल सेंटेंस वही है जो एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। अब पीरियोडिकली जब एंड्स होता है, मतलब एक वाक्य को समाप्त करते हैं, तो अंतिम में जो चिन्ह होता है, जैसे कि विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जो भी है, तो उस सेंटेंस को उसी पंक्चुएशन मार्क के द्वारा हम लोग उसको एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। हाँ, लेकिन उसी सेंटेंस में मीनिंग होना चाहिए, संपूर्ण रूप से एक अर्थ होना चाहिए, और उसी पे एक सिंगल सेंटेंस में ही। यही सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। और एक बात है कि सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट, जो किसी पे भरोसे पे नहीं, मतलब स्वतंत्र है, अपने आप में हो, मतलब वो जो कहना चाहता है, अपने जो भी बात कहेंगे वो एकदम संपूर्ण रूप से सटीक रहेगा, और मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, है ना। जैसे कि देखें, आई ईट, मैं खाता हूं। आई प्ले, मैं खेलता हूं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ये क्या है? अपने आप में इसका कंप्लीट सेंस है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। और इस सिंपल सेंटेंस में देखो, आई मतलब मैं, ईट मतलब खाना, तो मैं खाना मतलब मैं खाना खाता हूं। आई ईट, मैं खाता हूं। ईट मतलब खाता हूं, तो ईट मतलब खाता हुआ, तो आई ईट, आई एक सब्जेक्ट हुआ, और ईट जो हुआ वो वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट और वर्ब रहा। इसमें सेम है, आई प्ले, आई सब्जेक्ट हुआ, प्ले वर्ब हुआ। सब्जेक्ट मतलब कर्ता और वर्ब मतलब क्रिया। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं, तो आई क्या है? आई सब्जेक्ट हुआ, गो वर्ब हुआ, और टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट हम लोग कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस में ये भी रहता है, बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस रहता है, लेकिन वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा एक सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस जो जहां भी रहे, अगर वो सिंपल सेंटेंस है, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, स्वतंत्र वाक्यांश। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। इसका इंग्लिश में अगर हम लोग जानेंगे, तो सच सेंटेंस दैट कंटेन्स, एक ऐसा वाक्य जिसमें रहता है ओनली वन सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट, एंड अ वर्ब, एक वर्ब क्रिया, एंड गिव्स अ कंप्लीट सेंस, और क्या देता है? व्यक्त करता है क्या? कि एक संपूर्ण रूप से एक अर्थ बताता है, बतलाता है।
ऑन इट्स ओन, अपने आप में, इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। इसी को सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। दूसरी है इट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज रहता है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है, और एक ही क्लॉज उसके साथ और दूसरा कोई भी सेंटेंस नहीं रहेगा। जैसे एंड बट ये सब जोड़ के, कंजंक्शन जोड़ के, जैसे दो वाक्य नहीं हुआ, ऐसा नहीं। द मैन इज पोर एंड ऑनेस्ट, तो पोर के साथ एंड ऑनेस्ट आ गया, तो ये दूसरा वाक्य इसमें जोड़ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक ना। द मैन इज पोर, द मैन इज रिच, रोहित इज अ गुड बॉय। तो ये क्या है, एक सेंटेंस से अपने आप में एक अर्थ कहलाता है जो सबको समझ में आ रहा है, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इतना हम लोग समझ गए। अब क्या है, देखिए नोट लिखा हुआ, देखिए नोट्स। अब इस नोट्स में क्या है, सिंपल सेंटेंस मीन्स, सिंपल सेंटेंस का अर्थ है इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसका मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा वो सिंपल सेंटेंस में रहेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। इसीलिए देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू बराबर, किसके बराबर है, प्रिंसिपल क्लॉज, सॉरी प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। अब क्या है, सिंपल सेंटेंस का हम लोग एग्जाम्पल जानेंगे। क्या है एग्जाम्पल, हम तो एक दो दिए हैं, लेकिन इसके बारे में और थोड़ा विस्तृत एक एग्जाम्पल देना चाहिए। तो आप लोग देख लो, एग्जाम्पल्स हम लिखे हैं, हम कोशिश करें आप लोगों को समझाने के लिए। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अभी देखो आई कौन है, आई सब्जेक्ट है, यहां पे हम लिखेंगे कि आई सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, प्ले वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, और अंतिम में लास्ट में देखो फुल स्टॉप है। मतलब जब भी एक सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस बनने का मतलब हुआ कि लास्ट में एक फुल स्टॉप रहेगा, हिंदी में विराम चिन्ह रहता है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। तो आई गो टू स्कूल, आई मतलब मैं हुआ, तो मैं क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया। गो मतलब जाना, तो गो वर्ब हुआ, क्योंकि ये एक्शन होता है किसके, जाने का कार्य हो रहा है, एक्शन है, एक्टिव है, तो एक्शन की वजह से ये क्या है, ये वर्ब हुआ। क्योंकि इसको हम बदल सकते हैं, गो वेंट गन, ये बाद में हम लोग जानेंगे, अभी फिलहाल ये एग्जाम्पल को जान लेते हैं। स्कूल एवरीडे, टू प्रीपोजिशन होता है, वो एक क्या दिशा निर्देश देता है कि स्कूल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो टू प्रति, किसके प्रति, स्कूल के प्रति जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई लाइक टू रीड बुक, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। आई मतलब मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट, लाइक को हम लोग बदल सकते हैं, जब भी हम लोग देखेंगे कोई भी वर्ड हो जिसको हम बदल सकते हैं, वो वर्ब हो जाता है। तो लाइक ये वर्ब हुआ, लाइक होता है टू रीड बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। रोमा सिंग्स अ सॉन्ग, रोमा ये किसी का नाम है, नाम मतलब नाउन जो है, रोमा एक गाना गा रही है, गाना गाती है, तो रोमा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सिंग्स ये वर्ब हुआ, अ सॉन्ग एक गाना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देख लो, एक सिंपल सेंटेंस के अंतिम में पंक्चुएशन मार्क रहता है। पंक्चुएशन मार्क मतलब विराम चिन्ह जो कहता है। जैसे कि सेंटेंस है, इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर बेसिस टाइप्स जानने के लिए हमें क्लॉज भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग फंक्शनल बेसिस तो हो गया है, लेकिन स्ट्रक्चर बेसिस अगर सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे
तो स्ट्रक्चर बेसिस सेंटेंस में हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें क्लॉज रहता ही है, बिना क्लॉज का कोई सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एक क्लॉज जो होता है वाक्यांश होता है। क्लॉज को हिंदी में हम लोग वाक्यांश कहा जाता है। वाक्यांश मतलब वाक्य का हिस्सा, अंश, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लॉज जो है, क्लॉज सेंटेंस का कुछ सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। हम इस क्लॉज को हम लोग क्या, क्लॉज को हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सेंटेंस का हिस्सा कहेंगे, ठीक ना। इतना तो हम लोग अभी सिंपल सा जान लेते हैं दो नाम। क्लॉज को दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या? एक प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज का ही दूसरा नाम है मेन क्लॉज, और भी उसका और एक नाम है तीसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरी है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और मतलब अथवा होता है, इसका दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब दूसरे पे निर्भर रहता है ना, दूसरे पे निर्भर रहता है, इसलिए इसका नाम हो गया है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन मतलब प्रधान वाक्यांश, मतलब उसमें अकेले ही संपूर्ण रूप से परिपूर्ण रहेगा ये सेंटेंस, मतलब उसमें कोई कमियां नहीं रहेगा। अगर सेंटेंस में कमी होगी तो वो सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट होगी, इसीलिए ये कमी नहीं है इसमें, एक प्रिंसिपल क्लॉज में या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो इतना एग्जांपल है, एग्जांपल सिंपल सेंटेंस का है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, अगर प्रैक्टिस जब आप लिखते रहोगे या प्रैक्टिस करते रहोगे तो कम से कम आपको ये समझ में और जल्दी से, मतलब आसानी से आप समझ जाओगे, बहुत जल्दी से। जो भी आप पढ़ते हो या हम जैसे पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा पढ़ लो और प्रैक्टिस कर लो आसानी से। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग का एक बात है कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा चैनल को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे हौसला बढ़ रहा है, ये आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।